Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। प्रभु जी ने इतने सुंदर रूप में आज का हमारा सेशन की शुरुआत करी है, इतने सुंदर कीर्तन के साथ, और साथ साथ में एक, वैसे हमें हर चीज से शिक्षा लेनी चाहिए, तो प्रभु जी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से हम मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे जीव का नित्य धर्म होता है भगवान की नित्य सेवा करना, वैसे ही जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और जितने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब का यही रीजन है उनके होने का, उनके एग्जिस्टेंस का, कि वो भी भगवान की सेवा में रख सकें। सो हरे कृष्णा। सो हम प्रभु जी का बहुत जोर से एक लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। सो आप सब भक्तों के चरण में दंड प्रणाम। आप सभी भक्तों से एक निवेदन रहेगा कि कृपया करके आप अपने अपने दर्शनों से हमें वंचित ना रखें। सो जैसे आप जानते हैं कि कल पांडव निर्जला एकादशी है, तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो हिज ग्रेस गदाई प्रभु गदाई प्राण गौरांगा प्रभु जी हमें अपना संप्रदान करने जाएंगे आज के सेशन में। So Prabhu ji is a very senior disciple and very senior devotee. प्रभु जी His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। साथ साथ प्रभु जी बहुत ही ज्यादा सीनियर डिवोटी हैं। एंड कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं बेसिकली अपना एग्जांपल बताता हूँ कि जब मेरे को कभी सेवा मिलती है तो मैं कभी मना कर देता हूँ सेवा के लिए, ये सेवा के लिए मना कर देता हूँ। वैसे अच्छी बात नहीं है ये, तो मैं मना कर देता हूँ। बेसिकली कोई मटेरियल रीजन हो जाता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा या फिर मेरी तबीयत खराब है, लेकिन प्रभु जी इज ऑन अनदर लेवल। आपको एक छोटा एग्जांपल देते, जब पिछली बार मैंने प्रभु जी की सेवा करी थी, मेरे को जब अवसर प्रदान हुआ था, जैसे आज प्रदान करा गया है मेरे को, तो प्रभु जी ने एक छोटी सी बात बोली थी कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रचार करते हैं। प्रभु जी ने एक बात बोली थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है भगवद गीता और भागवतम के बारे में चर्चा करना। तो प्रभु जी इज ऑन अनदर लेवल। एक तरफ मैं हूँ जो बुक्स भी नहीं पढ़ता है जहाँ तक है, और एक तरफ प्रभु जी। तो हमें प्रभु जी से सीखना चाहिए, साथ ही साथ में हमें अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए इससे छोटे छोटे जो गेट टुगेदर्स होते हैं, साथ साथ मंदिर में भक्तों के संग में हमें अपने आप को रखना चाहिए। सो प्रभु जी वैसे तो मटीरियली बेस का फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं, एंड प्रभु जी
पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। सो इतने प्रभु जी ज्वाइन करेंगे, तब तक हम एक छोटा सा गो थ्रू कर लेते कि आज के हमारे सेशन में हम क्या क्या करने जाएंगे। सो आज के सेशन में अपना एक्सप्लोर करेंगे कि डिवाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ निर्जला एकादशी एंड स्टोरीज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स हाइलाइटिंग इट्स ग्लोरीज। निर्जला एकादशी क्या है और क्यों है, साथ ही साथ में इसका प्रॉपर फास्ट कैसे रखा जाए, और बाकी जो हमारे Q&A होंगे अगर समय रहा तो हम उसे एट द एंड ऑफ द सेशन कंडक्ट करेंगे, वरना आपसे दोस्तों से तब हम क्षमा चाहेंगे अगर समय नहीं रहा तो, क्योंकि गदाई प्रभु जी के जितने लेक्चर्स होते हैं वो इतने रेलिशिंग होते हैं कि उसमें हमें समय का पता नहीं पड़ता, क्योंकि बस ऐसा लगता है कि लाइक एक झरना बह रहा है और आप कितना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो मर्सी है प्रभु जी की, एंड प्रभु जी इज वेरी हम्बल। इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी प्रभु जी इज वेरी हम्बल एंड काइंड। वो हमें अपना समय प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ में इतने रिलिशिंग रूप में जब वो कथाएं सुनाते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। सो इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्रभु जी कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप किसी डिवोटी को या फिर आप में से किसी को भी मेरे बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा होगा, क्या कोई कंफर्म करके बता सकता है? धन्यवाद। सो हरे कृष्णा, मैं क्षमा चाहूंगा डिले पे। तब जब तक प्रभु जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हम एक शॉर्ट वीडियो से गो थ्रू हो जाते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। तो बाहर जाना होता है घूमने तो उसकी तैयारी करते हैं, शादी कोई होती है तो उसकी भी तैयारी करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना उसकी हम तैयारी नहीं करते।
तैयारी तो मृत्यु से पहले करना पड़ेगा, बाद में टू लेट। जी महाराज, तो उसमें हम सेम टाइम ये भी देखते हमें जो प्राप्त होता है शास्त्रों से, आचार्यों से, कि भक्ति के द्वारा ही उसकी तैयारी होती है मृत्यु के बाद। लेकिन महाराज साथ में हम ये भी देखते हैं कि लेकिन महाराज साथ में हम ये भी देखते हैं कि लेक्चर्स में भी सुनते हैं कि जब तक दीक्षा नहीं होती है, जब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। सो महाराज जो इस तरह का माहौल चल रहा है और बाई चांस बगैर उसके हमारा शरीर छूटता है दीक्षा के, और हमें प्रभुपाद के सेंटर से आपके आशीर्वाद से अगर कभी भी हमने एक बार भी अच्छे से हरिनाम दिया होगा और हमें मनुष्य जन्म मिल जाएगा, तो इस कलयुग में पता नहीं हम दोबारा इस से कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में जो भक्ति की है वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। महाराज मेरी एक आपके चरणों में रिक्वेस्ट है तो महाराज अगर आप चाहें तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम भी अपनी भक्ति आरंभ कर सकें। हमने आरंभ कर ली है, आपके पर कृपा है, इसलिए आप यहाँ प्रश्न पूछ रहे हो। आपके पर कृपा नहीं होती तो हमारे नाम में थोड़ी जरूरत है। जी महाराज, you're already on the right track. Let's stay on the track and don't get diverted. थैंक यू महाराज, थैंक यू। तो हरे कृष्ण। मेरे को आशा है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी गुरु महाराज की वो आप सभी तक अच्छे से पहुंची होगी। सो जैसे हम जानते हैं कि एकादशी को माधव तिथि व भक्ति जननी के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका मतलब क्या होता है? सो नॉर्मली माधव तिथि और भक्ति जननी का मतलब यही है कि ये ही वो दिन है जिस दिन हम अपनी भक्ति को उत्कृष्ट कर सकते हैं, अपने आप को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ में हमने एकादशी क्या क्या करा है, हमारे कितने संकल्प थे, हमने अपने अंदर क्या सुधार लाए हैं और कितने हम एक भक्त बनने का प्रयास करते हैं, इसके साथ साथ कितनी हमने सेवा करी है, ये हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक लेक्चर में अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर में मैंने सुना था, अमरेंद्र प्रभु जी बताते हैं कि जब भगवान स्वर और वाणी के रूप में आते हैं तो अपने हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं, और जब भगवान दिन या तिथि के रूप में आते हैं तो वो एकादशी के रूप में आते हैं। सो हमें बहुत ही सावधानी से व दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए व साथ ही साथ अपनी भक्ति में कोई अड़चन ना आए और साथ ही साथ अपराधों से रहित नाम जप करना चाहिए। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है, लाइक जिस हिसाब से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद बता के गए हैं कि एक भक्त को 64 राउंड्स चैंट करने चाहिए एक दिन में। सो कल हमारा एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम पूरे दिन में 64 राउंड्स चैंट करेंगे। तो आपसे भक्तों से निवेदन रहेगा कि आप उसे भी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। सो तनिष प्रभु जी, ये प्रश्न मैं चाहूंगा तो प्रभु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया वैसे, तो हम प्रभु जी को बहुत लाउडली चैंटिंग करके बहुत बहुत स्वागत करेंगे। लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण धर्म प्रभु जी। Sorry, Prabhu, I am getting late in 2 minutes. Okay. Prabhu, am I audible? जी प्रभु जी।
ओके। बस एक थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, 2 मिनट। हाँ। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। सॉन्ग बुक वैष्णव सत्संग। प्रभु शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। भक्त सेवा माधवती भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर हमारा जे सब स्थाने करलो ब्रह्मण रे से सब स्थाने हरि बोहामी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। मृदंग वाचा सुनीते मना अवसर सद जासे। गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे।
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होए प्रसाद सेवा करित होय सकल प्रपंच जय सुरत भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जे दिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक पाया देखिया गंगा सुख सीमा पाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुड़ाया प्राण मदव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाया प्राण मदव तोषणी जानी गौर प्रिया शपथ बने जीवन सार्थक मानी सुरत भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल प्रतिदिवासे परम सुखे स्वीकार करो चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पति सती राधा पति सती राधे। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय घोड़ा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय घोड़ा हरि बोल। जय राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय गौर निताय की जय, जय लक्ष्मी नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, प्रेमानंदे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसका तुम्हारा बहुत सौभाग्य है हमारे बीच में। हिज ग्रेस बधाई प्राण भगवान प्रभु जी को छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो जो हमारे जो हमारा बेस है 14 बेस, उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन होते हैं ना, फाइनेंशियल तो जी पूरा देखते हैं। इसको नहीं समझ सकते आप लोग कि यहाँ पर कभी कभी बहुत कम बच्चे हो जाते हैं तो हमारे पास रेंट देने तक पैसे नहीं होते, या कुछ ग्रोसरी के पैसे नहीं होते, तो सब लोगों से इकट्ठा कर करके मांग करके ला करके आप लोगों के सेवा में हमेशा लगे होता है ना, पर्दे के पीछे के हीरो। तो प्रभु जी हैं जो यहाँ पर कितना मुश्किल से आप लोगों के लिए अरेंजमेंट करते हैं। और प्रभु जी गोविंद धाम बेस के बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है और भौतिक रूप से थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। वी आर लेट ऑलरेडी। तो हम लोग एकादशी को सुने और एकादशी महिमा सुने। प्रभु जी एकादशी कथा के लिए बहुत विख्यात है। तुम्हारा सौभाग्य प्रभु जी का। हरि बोल बोल के कृष्णा, थैंक यू वेरी मच एक्चुअली फॉर टॉलरेटिंग मी। हरे कृष्णा। सो कल कौन सी एकादशी है? कल कौन सी निर्जल एकादशी? पांडव निर्जल एकादशी, ठीक है, बिकॉज दिस इज अटैच टू पांडवास। ये एकादशी अटैच टू पांडवास, उसको पीछे स्टोरी भी हम बताएंगे। उसको पहले हमने जो अभी कीर्तन किया था वो प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का बारे में। ये भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली 7th गोस्वामी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। हम 6 गोस्वामी का बारे में सुना है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना। और ये जो 6 गोस्वामी से 7वां गोस्वामी है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन जानते हैं आप लोग? ये है हमारा श्रील प्रभुपाद की जो गुरु महाराज है, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका फादर है भक्ति विनोद ठाकुर। ओके, सो ही फॉर ऑल पर्पस एक गृहस्था है, उनका बच्चे हैं, फिर भी उनका टाइटल है गोस्वामी। क्यों गोस्वामी का टाइटल है? बिकॉज ही इज द गृहस्था बट ही हैज कंट्रोल्ड ऑल द सेंसेस। जिसका इंद्रियां अपने वश में है, अपने संयम में, अपने कंट्रोल में है, उसको कहते हैं गोस्वामी। हम तो नॉर्मली गोस्वामी कोई टाइटल नहीं है, लोग लेके घूमते हैं कि ये मैं गोस्वामी हूँ। नो, गोस्वामी मतलब क्या है? वो जो 5 इंद्रिया जो भक्ता है, उस इंद्रियों का जो संयम करता है, कंट्रोल अपने काबू में रखता है, उसको गोस्वामी कहते हैं, है ना। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कीर्तन लिखा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। इसमें एक स्टैंस आता है, माधव तिथि भक्ति जननी
जटने पालन कोरी। माधव तिथि कौन सी है? माधव तिथि, द डे विच इज मोस्ट डियर टू माधव। भगवान के अनेक नाम है ना, केशवा, नारायणा, माधवा, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदना, त्रिविक्रमा, वामना, श्रीधरा, ऋषिकेशा, पद्मनाभा, दामोदरा, अनेक नाम है। एक्चुअली भगवान अनामी है। भगवान का देखा गया तो भगवान का कोई अपना नाम नहीं है, मगर नाम कैसे? हजारों नाम है भगवान का। कैसे? क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं उस लीला से भगवान का नाम जुड़ा जाता है। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाया, गिरिधारी बोलते हैं, है ना। भगवान जो सेंसेस का जो कंट्रोल करता है उसको, जो इंद्रियों का वर्धन करता है उसको, है ना, भगवान का कहते हैं माधव। सो ये भगवान की बहुत प्रिय कोई दिन है तो वो कौन सी दिन है? एकादशी का दिन है, माधव तिथि कहते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति का जन्म कहाँ, कौन सी दिन हुआ? जो एकादशी का दिन हुआ भक्ति का जन्म, जो माधव का सबसे प्रिय दिन है। जो सब अपने अपने बर्थडे सबको पसंद है ना, हम लोग बर्थडे में हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा फ्रेंड्स आए, हमें ग्रीटिंग्स करे, है ना, हम लोग को कुछ गिफ्ट दे दे। सो दिस डे, एकादशी डे इज वेरी वेरी स्पेशल टू लॉर्ड कृष्णा। सो भगवान की यदि हम संतुष्टि करना तो क्या करना चाहिए? माधव तिथि में हम उपवास रखना चाहिए। माधव तिथि कौन सी है? एकादशी का दिन। माधव तिथि भक्ति जननी जटने पालन कोरी, विथ ग्रेट केयर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बहुत सावधानी पूर्वक मैं ऐसी जो शुभ दिन को मनाता हूँ, जो एकादशी और जन्माष्टमी जैसे दिन है, जो भगवान की अति प्रिय दिन है, क्योंकि वो भक्ति का जन्म देने वाली दिन है। वो पूरा उस दिन भक्ति वर्धन होता है उस दिन। एंड विद द ग्रेटेस्ट रेवरेंस एंड लव I choose as my dwelling place the transcendental abode of Sri Krishna। भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त जो टेक्स्ट नंबर 2 में शरणागति से बताते हैं। तो एकादशी कल है, कुछ जगह में आज भी मनाते हैं, है ना। कुछ स्थान पे आज मनाते हैं, कुछ स्थान पे कल मनाते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म में कभी कभी आपको लगेगा कि ये क्या कंफ्यूजिंग है, कोई आज मनाता है, कोई कल मनाता है ना। उस समय में हम लोग क्या, शास्त्र क्या बोलता है उसको हम लोग आधार लेना चाहिए। हम किसके ऊपर आश्रय लेना चाहिए? शास्त्र क्या बोलता है। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, आप लोग जो कुछ क्वेश्चंस आता है उसका क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देंगे ना। अपने मर्जी से देने से मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है आंसर उसी आंसर से मैच होना, तभी तो है यूर क्वेश्चन आर राइटली आंसर्ड। सो यहाँ हम लोग 3 चीज के ऊपर हमेशा आश्रय रहना है, गुरु, साधु और शास्त्र। बाकी कोई किसी का आप छोड़ दो, कुछ नहीं है। आप कहीं रेफरेंस लेना तो किससे रेफरेंस लेना चाहिए? गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। साधु शुड बी अ प्योर डिवोटी। एंड शास्त्र, शास्त्र क्या है हमारे लिए? शास्त्र कौन सी है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हमारे सबसे बड़ा शास्त्र है ना। जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल लेके चलते हैं ना उनको, है ना, मुस्लिम्स लोग कुरान लेके चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसको एक दिन में कितने बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार नमाज करते हैं। कोई भी ट्रेन में भी जाते समय में हमने देखा मुस्लिम्स लोग वहां चारपाई चटाई बिछा देते हैं, बिछाने के बाद दे डू दिस नमाज। हमारे हिंदू लोग में कितने लोग वर्शिप करते हैं बताओ? करते हैं, ठीक है, गुड, 1 आउट ऑफ कितने लोग में से। सो वी आर समवेयर लैकिंग। सो एक्चुअली जो एकादशी है भक्ति जननी है। उसमें एकादशी में 2 तरफ की एकादशी होती है। एक कौन सी एकादशी? संपूर्ण एकादशी। संपूर्ण एकादशी में क्या है? एक उसमें दशमी द्वादशी का मिलावट नहीं होती है। तिथि मतलब जानते हो ना, तिथि मतलब क्या है? सनराइज टू सनराइज, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अगले दिन सूर्य उदय तक। इंग्लिश कैलेंडर में क्या है? मिडनाइट टू मिडनाइट। एक दिन 24 घंटे कहां से गिनते हैं? मिडनाइट से मिडनाइट। वो वेस्टर्न कैलेंडर है, हम वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो नहीं करते हैं। वी हैव आवर ओन कैलेंडर्स। हम लोग का क्या है? एक तिथि का कैसे मानते हैं, कैलकुलेट करते हैं? सनराइज टू सनराइज। सो संपूर्ण एकादशी का दिन जो दशमी एकादशी का एक दिन पहले और एकादशी का अगले दिन का क्या बोलते हैं? द्वादशी।
सो दशमी और द्वादशी का कहीं मिलावट नहीं है। एकादशी से शुरू होता है तिथि, एग्जैक्ट एकादशी से खत्म होता है, वो बहुत रेयर है। हमेशा क्या होता है, एक दशमी कहीं ना कहीं क्लैश होता है एकादशी का दिन, और एकादशी द्वादशी का दिन कहीं क्लैश होता है। एक्चुअली जो संपूर्ण एकादशी, नो मिक्सअप ऑफ दशमी और द्वादशी, ओनली एकादशी का तिथि बनती है, वो है संपूर्ण एकादशी। दूसरा दो एकादशी है, विदा एकादशी और विदा एकादशी का जो दो टाइप्स है, कौन सी है, पूर्व एकादशी और उसके बाद पर एकादशी। उसमें क्या फर्क है मैं बताता हूं। सूर्य उदय को पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूर्य उदय को पहले 1 घंटा 36 मिनट में यदि दशमी मिलावट होता है, उसको कहते हैं पूर्व एकादशी। पूर्व मतलब एकादशी का पूर्व, पूर्व मतलब पहले। पहले कौन सी है, दशमी। दशमी जहां मिलावट होता है, एकादशी के साथ क्लैश होता है, कुछ शेष बच जाता है ना, एक तिथि का एक कुछ शेष बच जाता है, सो उसका कहते हैं पूर्व एकादशी। हम पूर्व एकादशी को हम वैष्णव नहीं मानते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम। पूर्व एकादशी में क्या होता है, जहां दशमी का मिलावट होता है एकादशी में, उस एकादशी हम नहीं मनाते। क्यों, उस समय में आसुर लोगों का वृद्धि होती है, डेमोनियन क्वालिटीज, जो आसुरिक भाव की वृद्धि होती है, उस एकादशी को हम नहीं मनाते। वैष्णव एकादशी कब है, कल है, कल पांडव निर्जल एकादशी, वैष्णव एकादशी। सो उसका क्या कहते हैं, परविदा एकादशी। विदा एकादशी का दो तरफ बताया मैंने, पूर्व विदा एकादशी, परविदा एकादशी। परविदा एकादशी में क्या है, एकादशी द्वादशी के साथ मिलन होता है, उसको कहते हैं वैष्णव एकादशी। वो वैष्णव क्वालिटी का वृद्धि करता है, उसमें भक्ति का क्या होता है, वृद्धि, भक्ति का वृद्धि होता है। और ये तो हमने सुना है, एक संपूर्ण एकादशी सुना, फिर विदा एकादशी सुना। विदा एकादशी में पूर्व विदा एकादशी, परविदा एकादशी, वो समझ गया? किसी को कोई डाउट है? तिथि पता है ना, तिथि, तिथि इज ए डे। जैसे हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वेस्टर्न कैलेंडर में मनाते हैं ना। एक दिन में कैसे शुरू होता है वेस्टर्न कैलेंडर में, मिडनाइट टू मिडनाइट ना, रात 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उसको। मगर जो हमारा जो कैलेंडर है, सनातन जो कैलेंडर, ये कैलेंडर सनराइज से सनराइज तिथि माना जाता है। बहुत तुल्य, इतनी एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वेदा, द एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ वेदा। तो वेद में जो कुछ कहा है वो सत्य 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 है, उसका कोई असत्य का बात ही नहीं। नोबडी कैन चैलेंज व्हाट इज रिटन इन वेदास, बट अदर थिंग्स ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, समय का अनुसार बदल जाता है। और वेद में जो बताते हैं कि भैया वेद क्या वेद में लिखा है क्या, कोई पूछेंगे क्या वेद की बात आप कह रहे हो क्या? वेद में जैसे बता दिया कि गोबर है, बहुत पवित्र है, कोई रिसर्च करके देखो, वो आखिर में वही डिसीजन में आएगा, गोबर इज क्या है, इट्स वेरी प्योर। हम घर में चूल्हा जलाते हैं गोबर से, है ना, नहीं तो मल है, देखा गया तो एक गाय का मल है, गाय का मल, किसी का मल, जानवर की मल चूने से क्या होता है, हमारा शरीर शुद्धिकरण करते हैं कि नहीं करते, है ना। कोई मल चूने के बाद, मल त्याग करने के बाद हम शरीर शुद्धि करते हैं कि नहीं करते। मगर यह है वेद में लिखाता है कि क्या है, क्योंकि जो गाय का मल बहुत पवित्र है, गोबर है, वो पूजनीय है, उसकी घर में लिपाई करते हैं, सब कृमिनाशिनी है। रिसर्चर्स यही फाइंडिंग्स में आया। जो शंख बजाते हैं, इट इज ए स्नेल है, बैकबोन ऑफ द स्नेल है। शंख मुंह में लगा के बजाते हैं, किसी हड्डी को आप छू लिया, छूने के बाद क्या करते हैं, उसको अपने आप को पवित्र होते कि नहीं करते। मगर वेद में लिखा है कि भैया पवित्र है, इसलिए हम पवित्र है, हम मुंह में लगा के शंख बजाते हैं। क्योंकि वॉट एवर रिटन इन वेदास नोबडी कैन चैलेंज, बिकॉज दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो यहाँ यही है, मैं बता रहा था कि जो है, जो तीसरा एकादशी है त्रिस्पर्श एकादशी। कौन सी एकादशी? त्रिस्पर्श। त्रि मतलब तीनों दिन का स्पर्श करता है। दशमी भी स्पर्श करता है, एकादशी भी स्पर्श करता है, द्वादशी भी स्पर्श करता है। वो बहुत रेयर है। इफ वन ऑब्जर्व एकादशी ऑन दिस पर्टिकुलर डे, त्रिस्पर्श एकादशी,
इट इज इक्वल टू ऑब्जर्विंग थाउजेंड्स ऑफ एकादशीज टुगेदर। हजारों एकादशी साथ में मनाने की जो फल मिलता है वो 30 एकादशी में मनाते हैं। तो यहाँ यही है। कल क्या है? कल निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कौन सी महीने में आता है? ज्येष्ठ महीने में, है ना। ज्येष्ठ महीने गर्मी का दिन, जो मई जून का गर्मी है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं घर में यदि एसी चलते रहता है 24 घंटे, इस महीने सबका घर में बिजली ज्यादा बिल आता है क्योंकि इतनी गर्मी है। कोई कूलर चलाता है, कोई एसी चलाता है, ट्रैवल करने मन करते हैं, है ना, धूप में नहीं जाते हैं, जान जाने से चाय ढूंढते हैं, भयंकर गर्मी होता है। इस एकादशी का क्या? इस एकादशी में हम कंप्लीट फास्टिंग। अदर एकादशी में क्या है? हम लोग वी आर गिवन सम कंसेशन। क्या कंसेशन है दूसरे एकादशी में? जल पी लेते हैं, है ना। कोई कहते हैं कि देखो बच्चे लोगों का, बुजुर्ग लोगों का और जो बीमार, जो रोगी, डिसीज्ड पर्सन, ये तीनों का थोड़ा सा छूट दिया शास्त्र में। किस किस का छूट दिया? बच्चे लोग का तो एकादशी नहीं रख सकते। दूसरा, बुजुर्ग लोग, 70-80 साल हो गया, he cannot live because he is about to depart। वैसी जो रोगी है, जो डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि डायबिटीज पेशेंट्स है, ये वो लोग बहुत सावधानी पूर्वक रहना, वो लोग कुछ ना कुछ खाते रहना 2 घंटे गैप में, नहीं तो क्या होगा, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, डाउन होने से उसकी जान की खतरा है। इसलिए वो तीनों का छूट है, बाकी सबको कंपलसरी है, मैंडेटरी एकादशी को पालन करना। एकादशी महीने में कितने एकादशी आती है? 2 एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आता है, दूसरे एकादशी शुक्ल पक्ष में। कितने लोग जानते हैं कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है? जानते हैं? जानते हैं? आप जानते हैं? और कोई? 2 और कौन कौन जानते हैं? कृष्ण मतलब क्या है? अमावास्या की तरफ बढ़ता है। जो चंद्रमा घटते 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 एक दिन कंप्लीट डार्क मून बन जाता है ना, अमावस्या का दिन। आज अमावस्या है जी, आज नो मून, आकाश में आप चंद्रमा नहीं देख सकते, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब खाला, पक्ष मतलब 15 डेज वंस, ये वो फोर्टनाइट है। एक महीने में, जैसे एक साल में 6 महीना उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन कहते हैं, और एक दिन को 2 कहते हैं, दिन रात कहते हैं। रात में अंधकार, दिन में रोशनी, दिन में सूर्य उदय होता है, रात में चंद्रमा उदय होता है। वैसी है जब एकादशी भी 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में अमावस्या की तरफ, उसको कहते हैं कि वेनिंग मून, अंग्रेजी में वेनिंग मून। जब चंद्रमा घटते 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 लास्ट में पूरा ब्लैक मून हो जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको वेनिंग मून कहते हैं, अमावस्या की तरफ बढ़ता है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। दूसरा शुक्ल पक्ष, शुक्ल मतलब सफेद, सफेद, पहला 15 दिन, दूसरे 15 दिन, जैसे दिन रात वैसी है। शुक्ल पक्ष में क्या है? शुक्ल पक्ष में वैक्सिंग मून होता है। चंद्रमा अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 कहां जाता है? पूर्ण चंद्रमा में होता है, पौर्णमास्या की तरफ जाता है। अभी कौन सी पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। अभी आप लोग चंद्रमा देखिए, ये कौन सी मून है? वैक्सिंग मून। चंद्रमा बढ़ते 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 पौर्णमास्या की तरफ जाती है उसको। सो एक महीने में देयर आर 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इतने समझ में आ गया एकादशी का बेसिक्स, है ना। अभी क्यों निर्जल एकादशी करना जी, हम पूछ सकते हैं। निर्जल एकादशी, एकादशी पहले व्रत रखने की क्या फायदा है जी, आप बता दो। आप तो बोलते हो कि एकादशी, एकादशी, व्हाई एकादशी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th डे। एकादशी, दशी मतलब 10 + 1, एक मतलब 1, 10 मतलब 10, 1 + 10 = 11th डे एकादशी मनाते। 11th डे ऑफ कृष्ण पक्ष, 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष, ठीक है। एकादशी 11th डे में क्यों मनाते हैं? एक प्रश्न आता है। व्हाई नॉट 5th डे, व्हाई नॉट 3rd डे, व्हाई नॉट 7th डे? जैसे कोई है बोलते हैं कि मैं मंगलवार व्रत रखा है जी हनुमान जी के लिए, कोई बोलता है नहीं जी देवी के लिए, देवी माँ के लिए मैंने सोमवार मैंने व्रत रखा। वो तो अपने मनमानी व्रत है।
उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को धोखा देने वाली बात है। शास्त्र में कहीं ये नहीं बताया मंगलवार का दिन व्रत रखो, उसके लिए व्रत रखो। शास्त्र में सिर्फ ये बताया कि यू विल हैव टू कंपल्सरली ऑब्जर्व 2 एकादशी इन अ मंथ। एक साल में 24 + 1 25 एकादशी होती है। एक एक एकादशी का महत्व है। अभी जो कल आ रहा है उसको पांडव एकादशी कहते हैं, पांडव निर्जला एकादशी, है ना। इसको पीछे स्टोरी है एकादशी का। एकादशी का स्टोरी क्या है और उसके बाद क्या ये है, स्पिरिचुअल क्या स्टोरी है, साइंटिफिकली क्या है, क्या महत्व है, वो भी है। एक्चुअली एकादशी उसलिए 11th डे मनाते हैं। हमारा कितने इंद्रिया है, वर्किंग सेंस कितना है और नॉलेज एक्वायरिंग सेंस कितना है, 5 5 10। वर्किंग सेंस क्या क्या है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, 5 सेंसेस है वर्किंग सेंसेस। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस क्या है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस में आप देख सकते हैं कि वॉइस, हैंड्स, लेग्स, एनस, जेनिटल, 5 इंद्रिय काम करता है ना। पैर चलता है ना, वो बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं, हाथ चलता है, हैंड्स, लेग्स, वॉइस, और उसके बाद एनस एंड जेनिटल्स प्रोडक्शन करता है, जेनिटल्स, और एनस से एवैक्यूएशन करता है, हम लोग मल त्याग करते हैं, ये पूरा काम करता है ना। सो 10 सेंस हो गया हमारा। ये 10 सेंस के ऊपर 11th सेंस है एक, उसका कहते हैं मन। कौन सी? मन। अभी मन क्या करता है, इस 10 वर्किंग सेंस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने का पावर मन का पास है। सो 11th सेंस माइंड, दिस हैज दिस मच पोटेंसी। उसमें भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं देखिए, इसके बारे में एक श्लोका है, उसमें 1 मिनट कहते हैं, हमारे पास भगवत गीता है प्रभु बुक, थोड़ी सी देना। हाँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मने बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं कि one must deliver himself with the help of his mind। अपने आप को उद्धार कैसे करेंगे, किसकी मदद से करना है हम लोग? मन की मदद से। मन क्या करता है, किसी को उत्थान करता है, मन किसी को नीचे गिराता है। मन के पास इतनी शक्ति है, वन कैन गेट एलिवेटेड एंड वन कैन गेट डिग्रेडेड, दोनों कर सकते हैं मन। माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। मन क्या है, किसी को दोस्त भी है, किसी को दुश्मन भी है। मन चाहिए आपको अच्छे स्थान पे बिठा सकते हैं, आपको अच्छे इंसान बना सकते हैं, नेक इंसान बना सकते हैं समाज में। मन क्या है, आपको बहुत दुष्ट भी व्यक्ति भी बना सकता है ना। सो मन की सबसे बड़ा ताकत है। जो हमारा इंद्रिया काम करता है, किसकी डायरेक्शंस पे काम करता है? मन बोलता है तभी तो इंद्रिया काम करता है। इंद्रियों का अपना कोई पावर नहीं है देखा गया तो। मन क्या करता है, संयम करता है। मन बोलता है इसको देख, वो देखेगा आंख। मन बोलता है ये सुनो, बढ़िया गाना चल रहा है अभी आजकल, टॉप हिट है एफएम में, कान सुनता है ना। मन बोलता है भैया मेरा है वो थोड़ा सा अच्छा खाना खाने का दौड़ता है जिह्वा। मन बोलता है यार ये बड़ा टेस्टी है परोठा, वहां मिलता है। मन दौड़ता है उस ढाबा के पास, है ना। पैर लेके जाता है, पैर लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है ना। सो ये जो 5 वर्किंग सेंसेस है, जो 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, उसकी अधीन कौन है, किसका अधीन में है? मन का अधीन में। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी, इसमें प्रभुपाद पर्पट में लिखा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निविषयम मना। मीनिंग है कि इसमें लिखते हैं कि फॉर मैन, मनुष्य के लिए क्या है, जो मन है इज द कॉज ऑफ बैंडेज। आपका मन आपकी किसी को वश में बुद्ध करना है, उसकी कारण बनता है, और मन क्या करता है, आपका मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। इट इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड एज वेल एज कॉज ऑफ लिबरेशन।
माइंड अब्सॉर्ब्ड इन सेंस ऑब्जेक्ट्स इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। जब मन इंद्रियों का साथ रहना शुरू कर दिया, इंद्रियों का साथ देना शुरू कर दिया, क्या हो गया? आपका बंधन का कारण बन जाएंगे। हाँ, वही मन इंद्रियों से डिटैच होता है, तब क्या होता है? वही मन आपका लिबरेशन का कारण बनता है, मोक्ष प्रदान करने का कारण करता है। सो मन सबसे बड़ा है ना, इसलिए जो 11th डे होता है, जो एकादशी, तो 11th सेंस क्या है? माइंड। सो माइंड क्या करता है? अधीन है उसका सेंसेस का ऊपर। उस माइंड को क्या करना है? हम लोग रेगुलेट करना है। सो 11th डे जो एकादशी का दिन क्या होता है? हम लोग पूरा मन को कहां से लगाते हैं? हम भगवत भक्ति में लगाते हैं। हम मन को भक्ति में लगाते हैं। ज्यादातर उस दिन मन को निग्रह करते हैं, इंद्रियों का विषय से दूर रखने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करते हैं? उस दिन उपवास रखते हैं। उपवास मतलब क्या है? उपवास मतलब लिविंग नियर बाई, नजदीक रहना। हरिवास भी कहते हैं उसका नाम। हरिवास मतलब क्या है? नियर टू लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान की नजदीक रहना। आप पूछेंगे, मैं तो भगवान की नजदीक ही रहता हूँ जी, यहाँ मंदिर है, मैंने यहीं स्टे करता हूँ इस हॉस्टल में, रोज सुबह आके माथा टिकाता हूँ। ये थोड़ी है भगवान की नजदीक रहना। किसी ने बोला, कोई किसी दो व्यक्ति के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, किसी ने क्रोध किया। क्रोध करने से लोग चिल्लाते क्यों? पास में रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक है, इतनी नजदीक निकट पे रहते हैं, मगर चिल्लाते क्यों? चिल्लाते हैं क्योंकि उस समय में मन की फासला बढ़ जाता है, एक दूसरे का बीच में फासला इतनी लंबा हो जाता है, उसको पास में रहने के बाद भी वो सब क्या करना पड़ता है? उसको चिल्लाना पड़ता है ना। वही जो किसी को दो लोगों का मन मिलता है, जुलता है, उस समय में बहुत शांति से बात करते हैं। प्रेमिका प्रेम जो करने वाले चुप चुपके से बात करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का मन मिला है उनको। जिसको जो मन नहीं मिला है, वो क्रोध में आप प्रकट होने के बाद इतनी चिल्लाते हैं। तो वही है, जो मन है इंद्रियों का से जब निग्रह करता है मन को हम लोग क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। लिटिल बिट डाइवर्शन इज रिक्वायर्ड। यदि यही मन भौतिक जगत में जो संसार के विषयों में लग जाता है, तब मन कारण बन जाता है बंधन का। यही संसार के विषय से मन दूर होता है, वो मन मोक्ष की कारण बन जाता है ना। सो इसलिए यहाँ इसमें कहते हैं, मन एव मनुष्याना, मनुष्य के लिए मन एक ही कारणम बंध मोक्षया, कारण बनता है बंधन का, मोक्ष का। सो यहाँ कहते हैं कि ये जो निर्जल एकादशी में क्या है? पहला तो है उसकी 11th डे इसलिए मनाते हैं कि इट इज सिंबॉलिकली द माइंड कैन कंट्रोल द सेंसेस एंड यू कैन ऑब्जर्व योर माइंड इन प्योर डिवोशनल सर्विसेज। भक्ति में आप मन को लगा सकते हैं। उसको सभी लोग कहाँ क्या प्रयत्न करते हैं? मन को ही नियंत्रण करने के लिए करते हैं ना। भगवत गीता में भी अर्जुन से, भगवान से यही पूछा अर्जुन ने कि भगवान मन को कैसे कंट्रोल करना। भगवान ने कोई रेडीमेड उत्तर नहीं दिया, आप ऐसी करो मन चुटकी में कंट्रोल हो जाएगा। नो नो, मन इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मन को कंट्रोल करना तो क्या भगवान ने क्या बताया? अभ्यासेन तु कौन्तेय, continuously practice, then you can be able to tame the mind. बंदर को, बंदरिया उन्हें बंदर को कैसे कंट्रोल करता है? जो नचवाता है, बंदर जो बोलता है बंदर करता है ना। सिर पे प्लेट लेके चलता है, जो उन्हें नचाता है, सब कुछ बंदर करता है। कैसे? उसको पहले क्या करता है? उसको भूखा रखता है बंदर को, 5-10 दिन उन्हें कुछ खाना नहीं देता उसको। फिर बंदर सरेंडर होता है। सरेंडर होने के बाद जैसे चाहता है वो बंदर को आदेश देगा, वैसे करेगा वो। वैसी है जो हमारा इंद्रियां है, हमारा इंद्रियां हमारा वशीभूत में नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन सी है? मन है। मन कारण बनता है। सो मन को नियंत्रित करने के लिए जब एकादशवा का दिन हम लोग क्या करते हैं? इंद्रिय निग्रह करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया शास्त्र में। आप एकादशी व्रत पालन करो। There are so many reasons. I am telling one of the reason.
अभी आइए, एकादशी व्रत करने से क्या फायदा है जी? बोलते हैं कि जब हमारा विल पावर बढ़ता है, क्योंकि हम वॉलेंटरीली हम एकादशी व्रत को पालन करते हैं। पर्टिकुलरली एकादशी का दिन हम अन्न को छूते नहीं है। ग्रेन्स का टोटली प्रोहिबिटेड है, ग्रेन्स का। वो एक्चुअली इसमें मैं पढ़ रहा था, जो डूस एंड डोंट्स होता है एकादशी का दिन, है ना, इसमें लिखा है एकादशी इज अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज आवर एफर्ट्स टू बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी अधिकतर हमें क्या होता है, चांसेस मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है, rather than a list of don'ts। ऐसी नहीं है एकादशी का दिन वो मत करो, अन्न मत खाओ, वो करो, उसके लिए नहीं है एकादशी। rather than don'ts but depend on do's। क्या करना चाहिए? the don'ts may be present, don'ts भी चाहिए, but they are subservient to the do's। do's and don'ts है ना, करना है नहीं करना, मगर जो करना है उसकी सबसर्विएंट है, उसके नीचे है ये जो नहीं करने वाला। ऐसी नहीं है नहीं करने वाला उसके नीचे करने वाला रहेगा। आप समझ रहे ना बात को? डूस एंड डोंट्स में डोंट्स सबसर्विएंट टू डूस एंड डूस नॉट सबसर्विएंट टू डोंट्स। इसका कैसे समझेंगे? बताते हैं कि डूस में क्या है, उस दिन ज्यादातर भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की नाम लेना चाहिए, और ज्यादा समय क्या करना चाहिए, हम स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए उस दिन। और क्या है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति होता है हम उनके साथ उठना बैठना चाहिए उसको। प्रभुपाद ये कभी ये नहीं कहा कि क्योंकि वो डोंट्स का सिर्फ फॉलो करो, डूस का फॉलो मत करो। डूस मतलब क्या क्या है जो अनुकूल है, भक्ति का अनुकूल है, उसकी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण भक्ति का जो अनुकूल है उसकी पालन करना चाहिए। द मोर वी गेट अटैच्ड टू द होली नेम, चैंटिंग, हियरिंग, तब क्या होगा, द मोर वी बिकम डिटैच्ड टू मटेरियल एक्टिविटीज, उतने हम दूर जाएंगे संसारिक वस्तुओं से। हम अपने आप प्रयत्न करेंगे कि नहीं है मैंने है ना ये त्याग करना वो त्याग करना, नहीं हो सकता है। वो बंदर लोग एकादशी मनाना शुरू किया, पता है आप लोगों का एक स्टोरी है। एक बार वृंदावन में सब बंदर सोचा कि हम लोग भी एकादशी मनाएंगे। एकादशी मनाने के लिए बंदर का एक किंग था, किंग ऑफ ऑल मंकीज, उन्हें सभी बंदर को बुलाया, कल एकादशी है, हम लोग सब कोई खाएंगे नहीं। आदेश दे दिया सब बंदर को, राजा बोलने से तो मानना पड़ेगा। उसका सब लोग सोच में पड़ गए, कल कुछ नहीं खाना हम लोग, कैसे रहेंगे? सब सोचने लगा, फिर सोचने के बाद उनसे पूछने लगा फिर हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बंदर क्या है, एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते रहता है, उसके पास शक्ति चाहिए उसको। जब वो बोलने के बाद फिर वो बोलने लगे ठीक है एक काम करेंगे, जब एकादशी व्रत खत्म होने के बाद द्वादशी को पारण करना है, हम लोग अभी से केला इकट्ठे रेखे रख देते हैं। द्वादशी का केला इकट्ठे आ गया टोकरी में। टोकरी में आने के बाद बोलने लगे अरे उस समय में कौन बांटते रहेगा, अभी से बांट देते हैं उसको, सब अपना अपना केला पकड़ो। सब बंदर को अपना अपना केला हाथ में दे दिया द्वादशी का दिन खाने के लिए। एकादशी का दिन खत्म होने के बाद ये कब हो रहा है, ये पूरा 10वीं का दिन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बंदर ने बोलने लगे अरे देखो हम लोग तो पूरे दिन रखेंगे, उपवास रखेंगे, हमारे पास शक्ति है ही नहीं, क्षीण हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कहना हमारा हाथ पैर काम नहीं करेगा, हम इसलिए क्या करते हैं इस छिलका उतार के अभी से रख लेते हैं। बंदर ने क्या करने लगा, वो छिलका उतार के केला रखने लगा हाथ में। बंदर, राजा ने बोला कोई नहीं खाएगा, बोला हाँ हम नहीं खाएंगे, हमने छिलका उतार के रख दिया हाथ में। फिर उसके बाद एक बंदर ने बोलने लगे कि देखो भैया, जब हमने छिलका उतार के हाथ में तो केला रख दिया, अभी हाथ से लेकर मुंह तक जाने का हमारे पास हाथ में शक्ति तो चाहिए, हम कैसे करेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन उपवास रखेंगे, परसों तो हम नहीं खा पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, उसको
एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने केला मुंह पे रख लो, खाएगा नहीं कोई खाएगा नहीं है। तो बोलने लगे। फिर उसके बाद उसको भी हाँ किया, हाँ करने के बाद मुंह पे रख दिया। मुंह पे रखने के बाद एक दूसरे को देख रहा है, क्योंकि कोई खाने का तो नहीं है, ये तो नहीं खा रहा है, उसको चबा तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद एक बंदर ने बोलने लगे, अरे देखो या कल है ना, हम लोग इतनी थक जाएंगे, परसों हम लोग मुंह चबा भी नहीं सकते, इसलिए अभी से चबा के रख लेते हैं, हम निकलेंगे नहीं। सो क्या हुआ, आखिर में चबाते वो लोग खा भी लिया है। ये है बंदर का एकादशी। वैसे नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या है, हमारे पास विल पावर होना चाहिए, क्योंकि वॉलेंटरली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस ऑस्टेरिटी फॉर ए वेरी गुड नोबल काज। किसके लिए? ये सो यहाँ अभी हम लोग ये बता रहे थे कि आगे चलते हैं, ठीक है। सो इट इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। सो यहाँ कहते हैं कि हम लोग का विल पावर चाहिए, हम लोग का डिटर्मिनेशन चाहिए, संकल्प लेना है, मैं करूंगा। कल मैंने बिना जल को मैंने एकादशी पालन करूंगा। जीवन में कितनी लोग, आप इसको पहले आप लोग निर्जल एकादशी किया? इसमें कोई है? कोई नहीं है, 0%। ऑनलाइन में तो है, डिवोटीज है ऑनलाइन में। आप लोग कितने लोग संकल्प लेंगे? संकल्प लेके देखो, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप सेल्फ कंट्रोल आएगा आपका ऊपर, क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग योर सेंसेस वॉलंटरली। नोबडी इज आस्किंग यू टू कंट्रोल इट। कोई जबरदस्त नहीं करता है, आप अपने आप क्या करते हो, इसको संकल्प लेते हो कि मैं कल निर्जल एकादशी रखूंगा। निर्जल एकादशी रखने से क्या है, निर्जल एकादशी रखने से जितने भी एकादशी साल में आती है, 24 एकादशी, उस पूरी एकादशी पालन करने का जो फल है वो कल निर्जल एकादशी रखने से आपको प्राप्त होगा। ये है इसके पीछे भीमसेन का स्टोरी है, इसका पीछे वो भी बताता हूँ। एक बार जैमिनी ऋषि ने जो श्रील व्यास देव जी से पूछा, वो गुरुदेव आपकी कृपा से आपने जो गंगा मैया का जो महिमा बताए और विष्णु का आराधना करने का महिमा बताए और दान देने का महिमा बताए और जो चैरिटी में जो जल देने का महिमा बताए और उसके बाद जो ब्राह्मण की जो चरण धो के उस जल को हम लोग आचमन करने का उसको महिमा बताए। अभी वो पूछ रहे हैं कि आप, हम ये श्रवण करना चाहते हैं एकादशी का जो बेनिफिट क्या है, फल क्या है आप एकादशी रखने का, आप उसकी कृपया हमें बताइए। एकादशी में क्या करना चाहिए, कौन सी डेटी को वर्शिप करना चाहिए, एकादशी को नहीं रखने से क्या दोष है, आप कृपया करके हमें बताइए। पद्म पुराण में आता है ये वाला, मैंने अभी जो बता रहा हूँ आप लोगों का। व्यास देव जी ने जैमिनी ऋषि से ये प्रश्न पूछा, फिर उन्होंने क्या किया, वो बताने लगे, हे ब्राह्मण जैमिनी, जब एकादशी को जो नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो नारायण है, वही बता पाएंगे एकादशी रखने का क्या महिमा, क्योंकि मैं उसकी योग्यता नहीं हूं बताने की। कितने विनम्रता देखिए जैमिनी व्यास देव जी का। उन्हें बता रहे, फिर भी आपने प्रश्न पूछा, उनकी उत्तर में संक्षिप्त रूप से देता हूं। वो बता रहे हैं कि जब पहले पूर्व में जो जगत का सृष्टि करते समय में भगवान ने चल अचल प्राणियों का सृष्टि किया भगवान ने, और पंचभूत का भी सृष्टि किया। बताते हैं कि जो लोगों इस लोक में जो पाप करते हैं उसकी दंडित करने के लिए, उसकी दंड देने के लिए उन्हें क्या किया, एक पाप पुरुष को बनाया। पाप करते हैं लोग, बोलते हैं ना, अरे पाप मत करो यमराज दंडित करेंगे, बोलते हैं ना नरक में जाओगे, लोग बोलते हैं ना, श्राप देते हैं ना, आप नरक में जाओगे ऐसे पाप करते हो। सो ये पाप पुरुष को बनाया। उस पाप पुरुष का लक्षण बता रहे हैं पद्म पुराण में, उसकी सिर है, जो ब्राह्मण की हत्या करने से क्या दोष होता है, वो है उनकी सिर में वो स्थित है वो दोष। उनका 2 आंखें, उस पाप पुरुष का 2 आंखें क्या है, जो मदिरा पीने से 2 आंख में कैसे लाल लाल होता है उसको, वैसी उनकी 2 आंखें। उनकी मुंह है क्या है, कोई आदमी किसी का जो सोना चुराता है, सोना चुराने से जो दोष लगता है, वो दोष कहाँ मिलेगा, उनकी जो पाप पुरुष का मुंह से। उनकी कान में क्या है, कोई आदमी अपने गुरु का पत्नी से जो अवैध संबंध रखता है, इलिसिट रिलेशनशिप, उसकी जो दोष लगेगा, महापाप कहते हैं। उस महापाप की जो प्रतीक है, सिंबॉलिक क्या है, उनकी कान है। और ऐसी करके उनकी पूरा जो रूप का वो उनकी दर्शन दोष से करवाया उसकी। वैसी है जो पाप पुरुष है,
वो पाप पुरुष को भगवान ने सृष्टि किया, उस पाप पुरुष का शरीर का जो रंग है काला है और उसके आंखें पीला है, और उसके बाद वो क्या है, उनकी एक ही काम है कि लोग जो पाप करते हैं उनकी पाप करने वाले को क्या करना चाहिए, उनको उनकी सफरिंग्स देना। लोग बोलते हैं ना आपने क्या पाप किया, आपने झेलना पड़ता है। कोई किसी आदमी लेबर की देखिए, यहाँ भी देखो कितनी इनइक्वालिटीज है। कोई किसी अमीर का बच्चा बनता है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, उनकी जन्म लेते ही क्या है, कोई उनका सफरिंग्स को सामना नहीं करना पड़ता है। बिल गेट्स का, असीम प्रेम जी का कोई बच्चा बन गया है ना, उसकी कभी सफरिंग्स है ही नहीं है। कोई लेबर का बच्चा बनता है, दिन भर परिश्रम करता है वो। एक दिन लेबर चौक में बैठ के कोई बुलाते हैं, बुलाने के बाद लेके जाता है, उस दिन जो 400-500 रुपया कमाने से उसके घर में चूल्हा जलेगी। कुछ लोग क्या है, ना उधर का ना इधर का। सो भगवान ने ऐसी इनइक्वालिटीज क्यों है, भगवान ने थोड़ी बनाया, भगवान नहीं बनाया इस इनइक्वालिटीज को। दीज इनइक्वालिटीज आर द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस। हमारा ही जो कर्म का आधार है ऐसी इनइक्वालिटीज, है ना। सो यहाँ कहते हैं कि जो भगवान विष्णु है ऐसी पाप पुरुष को देख के अपना आप सोचने लगे, मैं तो इस जगत में दुख और सुख दोनों का लिए मैंने ये जीव को बनाया, वो मैं तो उनकी स्वामी हूँ, मगर ये पाप पुरुष को बना दिया। पाप पुरुष सबको क्या करता है, सबको सफरिंग्स देता है। सो मैं इस पाप पुरुष का कोई कंट्रोल तो करना है, इनका ऊपर कोई पर्सनालिटी होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए पाप पुरुष का। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक यमराज को बनाया। यमराज को चित्रगुप्त होता है ना, यमराज की जो यातना शरीर लेके जाते हैं वो चित्रगुप्त पढ़ता है। हमारा जो पूरा लेखा जोखा सब कुछ होता है। हम सोचते हैं कि मैं जो पाप करता हूँ कोई नहीं देखता है। शास्त्र में बताते हैं एवरीथिंग, जो चंद्रमा है, सूर्य है, दिन है, रात है, जो ऋतु है, 6 ऋतु 6 सीजन्स है, एवरीथिंग इज अ विटनेस टू ऑल ऑफ आवर एक्शंस। हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं जो करता हूं किसी ने नहीं देखा। एवरीवेयर लॉर्ड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट ना, सभी जगह भगवान है। भगवान ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको उन्होंने क्या किया, बनाया रिपोर्ट करने के लिए। सो यहाँ यही है, भगवान ने यमराज को बनाया, फिर नरक लोक को बनाया। 28 नरक है, इसमें भागवतम में वर्णन है। बताते हैं कि जो है मृत्यु होने के बाद यातना शरीर को यमराज लेके जाता है उसको, फिर जैसे जैसे पाप पुण्य है उसके मुताबिक उनको दंड देता है, उनको भोगना पड़ता है। तो इस समय में यही कहते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद यमराज ने विष्णु के पास बुलाया, यमलोक में बुलाया विष्णु का। एक बार विष्णु आए थे, यमराज ने क्या किया, विष्णु को स्वागत किया, उसका आसन दिया, उसकी चरण में उन्हें धो के, जल से धो के उन्हें अपने आप प्रक्षालन करने के बाद उन्हें एक आसन दिया, गोल्डन थ्रोन। वहां विष्णु ने वहां बैठे थे। बैठते समय में विष्णु का कान से ऐसी लोगों चिल्लाने की आवाज आ रहा है, लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं, इतनी दर्द है, इतनी दर्द है। वो कहा दक्षिण दिशा से आ रहा है यमलोक में। जो भगवान ने आश्चर्य हो गया, यमराज से पूछा कि ये कहां से लोग इतनी रोने का आवाज आ रहा है, इतने लोग इतनी बड़ा संकट में। यमराज बताते हैं कि इसमें कहते हैं कि जो यहाँ नरक में आते हैं, नरक में रहते समय में नरक में जो है वो लोग दंड, वो लोग सामना करते हैं, वो लोग सहन नहीं कर पाते, इसलिए ये हॉरिबल क्राइम होता है। क्योंकि उनकी पूर्ण जो कर्म का आधार पे उनकी जो यहाँ सजा मिलती है, उसको वेदना को, वो लोग पीड़ा को यहाँ सहन नहीं कर पाते, चिल्लाते हैं उसको। भगवान तो दयालु है, क्योंकि भगवान हमारा परम पिता है। भगवान ने सोचने लगे कि देखो लोग इतनी दर्द में हैं, उसको भगवान ने चिंता करने लगे, मैं तो सबको जीव को बनाया, सिर्फ दुखी जलने के लिए नहीं बनाया, सुखी से रहने के लिए बनाया, है ना। इसलिए व्यासदेव जी ने यहाँ आके कहते हैं, ये जैमिनी, इसमें कहते हैं कि जब भगवान ने ऐसी सोचने लगे, सोचने के बाद उसी समय में क्या हुआ, उनकी शरीर से क्या प्रकट हुआ, एकादशी देवी प्रकट हुआ। He suddenly manifested from his own form the deity of Luna Day Ekadashi. पद्म पुराण में लिखा है। जब एकादशी प्रकट करने के बाद लोगों एकादशी को पालन करने लगे, वर्शिप करने लगे। वर्शिप करने के बाद, एकादशी को वर्शिप करने से क्या है, जितने भी जो पाप है वो सबको नष्ट करने का पावर है एकादशी में।
एकादशी में कोई अपने इंद्रिय का निग्रह करके कोई भगवान की सदैव स्मरण करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान का लीला श्रवण करता है, भक्त के साथ संगत करता है, जब उस समय में उनकी फल क्या प्राप्त होता है, बताते हैं कि उनकी जितने भी पाप है वो पाप क्या कर जाता है, घट जाता है, उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ये लोग जो जितने भी है नरक में जो लोग पाप करके वहां चले गए थे, उनका एक साधन मिल गया पाप से बचने के लिए। क्या है? एकादशी व्रत पालन करके। एकादशी व्रत पालन करने के बाद सब लोग वैकुंठ में जाने लगे उसको। तो एकादशी की इतनी पवित्र है उसमें। अब उसके बाद कहते हैं कि अभी पाप पुरुष ने भगवान से बोलने लगे, आप तो सबको वैकुंठ में ले जा रहे हो, मेरे को किस लिए बनाया, मेरे को यहाँ रहने की क्या मतलब है, आप तो पाप पुरुष तो बना दिया। उस समय में बताते हैं कि भगवान ने कहते हैं कि भगवान से ये उन्हें पाप पुरुष बोलते हैं, मैं तो लूट गया, मैं तो रहने का कोई मेरा ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग एकादशी व्रत को पालन करके आपकी धाम में आ जाते हैं, अभी मेरे को रहने का क्या फायदा। उसके बाद वहां कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि आगे मेरे एक ही स्थान भी नहीं है यहाँ एकादशी का स्थान मिलने के बाद। उस समय में कहते हैं कि एकादशी का दिन कोई ये पाप पुरुष कहाँ रहने लगेगा, भगवान ने बताया कि ये पाप पुरुष अन्न में रहने लगेगा, ग्रेन्स में। कोई ग्रेन्स खाता है उस दिन, कोई अन्न पाता है, एकादशी का दिन अन्न वर्जित है। वो बताते हैं कि ऑन द डे ऑफ एकादशी विच इज द बेनिफैक्टर ऑफ 3 वर्ड्स, यू कैन टेक शेल्टर ऑफ फूड स्टफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। अनाज में आप आश्रय ले लो, पाप पुरुष को जगा दिया। देयर इज नो रीजन टू, जैसे कि परीक्षित महाराज के पास कली आए थे, कली आके बोलने लगे कि आप तो है सभी जगह में आप राज कर रहे हो, मेरे स्थान तो है ही नहीं है, मैं कहाँ रहूं। कली ने उनको क्या स्थान दिया, उसकी 4 जगह में स्थान दिया, जहां मदिरा पान मदिरालय होता है, वहां क्या लोग विवेक हो जाते हैं, वहां जाके निवास कर कली को। और जहां मांस भक्षण करता है, जीव हत्या होता है, एनिमल किलिंग होता है, वहां जाके आपका स्थान है, ये ले लो। और तीसरा स्थान दिया जहां जुआ खेलते हैं, वहां सत्य चला जाता है। जुआ खेलने वाला कभी सत्य बोलता है, झूठ बोलता है, कैसे भी जीतना। सो धर्म का 4 पैर है, धर्म का ऑस्टेरिटी है, मर्सी है और ट्रूथफुलनेस है, और उसके बाद क्लीनलीनेस। जो धर्म का 4 पैर में धर्म खड़ा है, इस कलयुग में 3 पैर कट गया, एक ही है अभी भी, है ट्रूथफुलनेस है, लेश मात्र में थोड़ी सी सच्चाई है। इसलिए आप गरीब से गरीब जो रास्ते कहीं सड़क में भिखारी है, वो मांग रहा है, भिखारी भी क्या करेगा, सच्चाई के लिए बोलेगा, आपने करते हो गलत है। वो भी क्या करेगा, ट्रूथफुलनेस में विश्वास रखता है, लोग विश्वास। सो यहाँ धर्म कलयुग में सिर्फ एक पैर में खड़ा है, वो क्या, ट्रूथफुलनेस है। सो ट्रूथफुलनेस चला जाता है कैसे, जुआ खेलने से, जीव हत्या करने से, मांस भक्षण करने से दया चला जाता है, किसी को मन में रहम ही नहीं रहता है उसको, है ना। और अवैध स्त्री के साथ संबंध रखता है, उस समय में क्या चलता है उनका मन से, क्लीनलीनेस, उनका पास क्लीनलीनेस नहीं रहता है, बीमारी आ जाती है ना उसकी शरीर पे। ट्रूथफुलनेस से ये रहता है। सो यहाँ कली को उन्हें परीक्षित ने स्थान कौन सी दिया, जहां मदिरालय है, जहां जुआ खेलते हैं, फिर जहां प्रोस्टिट्यूशन होता है उन्हें, और चौथा कहाँ दिया, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और जो मदिरालय, कसाई घर, चारों। और कली पूछने लगे कि ये चारों गंदे स्थान दिया मुझे, एक तो अच्छे स्थान दे देते, इतना तो बनता है, क्योंकि मेरा राज है, कली का राज चल रहा है अभी। कलयुग तो आरंभ हो गया, कलयुग आरंभ होकर 5150 साल हो गया। कलयुग तो अभी सुबह का दिन है, अर्ली मॉर्निंग, जो कल जब सूर्य उदय होता है उस समय में कैसे होता है, आकाश देखा, उस समय में प्रकाश आ जाती है ना, वैसी समय है कलयुग अभी। कलयुग का टोटल कितने साल है, 4,32,000 साल है। 4,32,000 साल में 5150 साल ही हुआ, जस्ट कलयुग अभी शुरू हुआ। 5000 साल पहले भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या किया, यहाँ आके भगवत गीता बताए अर्जुन को, भगवान अपने लीला समाप्त करके चले गए कलयुग का लक्षण देके, है ना। सो कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय कौन सी है, श्रीमद् भागवतम कहते हैं।
सो यहाँ कली का जो स्थान, कली क्या स्थान मांगने लगा, मुझे कोई अच्छे स्थान दे दो। तब उस समय में क्या स्थान दिया बता रहे हैं उनको, सोने की स्थान दिया। जहां सोना है, वेल्थ है, वहां लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। सोना चोरी करते हैं ना, किसी के पास सोना होने से डर रहता है, तिजोरी में बंद करके रखते हैं, किसी को नजर पड़ने से चोरी करके ले जाएंगे, है ना। सोना में बड़े बड़े झगड़ा हो जाता है। वाइन, वेल्थ एंड विमन, तीन कारण बनता है ना, किसी को बड़ा डिसास्टर का कारण ये तीन बनता है। सो यहाँ वैसी है, जो उस पाप पुरुष को स्थान कहाँ दिया है, एकादशी का दिन जो अन्न में स्थान दिया। उसमें बताते हैं कि एकादशी का दिन कोई अन्न ग्रहण करता है वो, है ना, यदि एकादशी का दिन अन्न से निषेध रहने से क्या होता है, उसकी सब पाप कट जाता है, वो कभी नरक में नहीं जाता है। यदि एकादशी का दिन अन्न पाने से क्या होता है, उसको वो जो कुत्ते की जो मल खाने का बराबर है, शास्त्र में कहता है कुत्ते का मांस खाने का बराबर है कोई ग्राइंस लेने से। इतनी शास्त्र कठोर वचन बताता है, एकादशी का दिन अन्न से वर्जित करना चाहिए। सो ये एक कारण है। ये कौन सी कारण है, ये तो स्पिरिचुअल रीजन है। आप बोलेंगे अरे जी ये कौन सी कहानी बता रहे हो आप हमसे, है ना, ये तो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, कुछ साइंटिफिक रीजन तो बताओ, है ना। कौन विश्वास करेंगे, कुछ लिख दिया, साइंटिफिक रीजंस भी है उसमें। साइंटिफिक रीजंस ये है उसमें, बताता हूं मैंने साइंटिफिक रीजंस बताते हैं। देखिए, जब 11th डे एकादशी आती है ना, 11th डे में हमारा शरीर में 80% 90% वाटर कंटेंट है। जानते हो आप लोग, हमारा शरीर क्या है, 80 to 90% वाटर कंटेंट है हमारा। सो 11th डे में आप लोग देखे होंगे समुद्र किनारे कितने लोग गए कितने लोग 11th डे में देखिए, उसमें जो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठता है, उसको उसकी ज्यादा पुल है ना। इसमें साइंटिफिक रीजन ये बताते हैं, उसके एग्जैक्ट में बताते हैं। देखिए, द एयर प्रेशर ऑन आवर प्लैनेट वेरीज टू एक्सट्रीम लिमिट्स ऑन बोथ द न्यू मून, अमावस्या का दिन, पौर्णमास्या का दिन फर्क होता है एयर प्रेशर हमारा। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल पाथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ। सन, मून, अर्थ एक ही लाइन पे आता है। अभी इसको आप देख सकते हैं कि एकादशी के साथ क्या संबंध है। बताते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकादशी का दिन बहुत कम रहता है ना, इसीलिए उस दिन हमारा बोवल सिस्टम को साफ रखना चाहिए। उस दिन जल नहीं पीना चाहिए। एकादशी में पहला क्या है, जल ही नहीं पीना चाहिए। हर एकादशी में जल नहीं पीना चाहिए, मतलब जल का बिना हमारा बहुत दिक्कत है उसमें। सो साइंटिफिक रीजंस ये बताता है कि इफ वी फास्ट ऑन एनी अदर डे, द हाई प्रेशर स्ट्रेन में डैमेज अवर सिस्टम। Thus, it is advisable that after fasting on the Ekadashi, on the immediate next day, Dwadashi, we get up early and eat as soon as possible. हमारा शास्त्र ये भी कहता है एकादशी का दिन फास्टिंग रखना, द्वादशी का दिन पारण करके प्रसाद भी पाना। ऐसी नहीं बोलता है कि आप पारण व्रत रखो, हम प्रसाद पाने का भी शास्त्र में बताया। कब पाना है, एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी को पारण करके प्रसाद पाना है। सो फास्टिंग क्या है, एक मिशन है। एक कंपनी में एक मशीन चलता है, एनुअल में मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता है। हमारा शरीर क्या एक मशीन है, देखा गया तो हम 24 घंटे एक दिन में पूरा है इसकी खुराक देते रहते हैं कि नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, शाम को स्नैक्स और रात में डिनर। हम ये एक मशीन है, इसके ऊपर आप कंटिन्यूअसली इफ वी कीप ऑन फीडिंग दिस मशीन का भी कुछ पावर होता है ना चलाने की। कुछ समय के बाद क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम में आपको फर्क पड़ेगा। बीमारियां आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा है ना। सो बहुत लोगों का बीमारी कारण डॉक्टर के पास जाने से, बीमारी कहाँ से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है बीमारी हमेशा। डॉक्टर, अच्छे वैद्य क्या करता है, आपकी पेट का सफाई को ध्यान रखता है। आपकी पेट सफाई रहने से क्या होगा, आपकी पूरा शरीर ठीक ठाक है। जैसे एक मशीन है, मशीन में साल में 1 महीने शट डाउन कर लेते हैं फैक्ट्री में, उस मशीन को मेंटेनेंस करते हैं।
क्या हम लोग कोई मेंटेनेंस करते हैं हमारा बॉडी का मेंटेनेंस? नो। हम सोच रहे हैं कि हम जिम में जाने से, बॉडी को बनाने से वो मेंटेनेंस। नो, दैट इज नॉट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज जो जो एक्टिविटी हम इस बॉडी से करते हैं उसकी कोई ब्रेक देना है, कुछ रेस्ट देना है उसको। तब रेस्ट देने से क्या होगा, जो रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट डे में इस बॉडी सिस्टम अच्छी तरह उसकी शक्ति ऊर्जा मिलती है अच्छी तरह फंक्शन करने की। समझ रहे ना? मशीन में आप देखो, मशीन जब आप गाड़ी चलाते समय में हम लोग जाते हैं कि अरे इंजन बंद कर दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? इंजन क्यों चलाते हो? पेट्रोल कंजम्पशन होता है। तो ज्यादा इंजन कंज्यूम होने से क्या होता है, उसकी माइलेज डाउन होता है कि नहीं होता है? सिमिलरली द सेम इश्यू, साइंटिफिक रीजन है कि हमारा बॉडी में भी क्या होना चाहिए, उसकी डिटॉक्स होना चाहिए। डिटॉक्स के लिए बेस्ट है 11th डे ऑफ द मंथ। क्यों? उस दिन हमारा जो बॉडी में जो वाटर है, जो वाटर को ऊपर पुल करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर पुल करने से क्या होगा, जो यही वाटर इट ट्रांसफर्स टू योर ब्रेन, और ब्रेन में यदि अफेक्ट होने से क्या होगा, लोग पागल होते हैं। अमावस्या के दिन देखते होंगे मैड पर्सन्स बहुत ज्यादा उस दिन मैडनेस दिखाते हैं। देखे आप लोग? अमावस्या का दिन बहुत ज्यादा लोग जो बालाजी मंदिर जाते हैं, बालाजी मंदिर में जो भूत प्रेत पकड़ लेता है, उस दिन अमावस्या के दिन बहुत टॉप में जाता है गियर। उनकी क्या करते हैं, पौर्णमास्या के दिन बैठाते हैं चंद्रमा का नीचे, जो शीतल देने के लिए, उसकी दिमाग को ठंडा करने के लिए। जब ब्रेन सिस्टम, नर्व सिस्टम जब अफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट होने के बाद क्या होता है, उस समय में मैडनेस एंटर्स इन आवर माइंड, देन ऑल द डिसीजेस एंटर इन आवर बॉडी। सो दिस इज द बेस्ट साइंटिफिक रीजन है जो बताया कि जो हमारा शरीर का वाटर कंटेंट 80% है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वाटर कंटेंट पुल करता है, इसलिए समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उड़ता है अमावस्या के दिन। आप देख सकते हैं समुद्र, क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है, आप लोग समुद्र किनारे देख सकते। उस दिन समुद्र का अंदर जाने के लिए भी लोग डरते हैं। उस दिन वो लगा देते हैं, सिक्योरिटी लगा देते हैं। समुद्र की आज बड़ा भयंकर स्थिति है, आज नहीं जाना स्नान करने के लिए, अमावस्या के दिन स्नान करने नहीं जाते रात में। सो यहाँ दिस इज द सिस्टम। फास्टिंग गिव्स द सिस्टम a rest. Physiological system may become overworked due to little overeating or indiscrimination in diet. Fortnightly Ekadashi fasting gives the system a chance to catch up. उसको समझ रहे ना? दिस इज द साइंटिफिक रीजन। इसमें एक अर्नोल्ड लीबर करके मियामी फ्लोरिडा साइकियाट्रिस्ट है, उन्हें प्रूव करके दिखाया ये बिहेवियरल पैटर्न में कैसे चेंज होता है ना? क्योंकि उन्हें साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में गया, फुल मून डेज में, न्यू मून डेज में मेंटल पैशंस बिहेवियर कैसे होता है, इंक्रीज होता है, डिस्टर्ब होते हैं, उसको उनके एराटिक होता है, स्टडी नहीं रहता है उसको ना। सो वैसी है, ये साइंटिफिक रीजन है। आगे हम चलते हैं। इसमें कहते हैं कि फिर एकादशी में क्या है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, वी डेवलप विल पावर, डिटर्मिनेशन और फॉलो ऑस्टेरिटीज वॉलंटरीली। उसमें कहते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधस्युर एतयोरेव किंकरा। जो भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका हमेशा स्मरण करना चाहिए। He should always be remembered and never forgotten at any time. कभी भगवान की विस्मरण नहीं करना चाहिए। जितने भी सिद्धांत है, शास्त्र है, इस दो का ऊपर निर्भर है। किस दो का ऊपर निर्भर है? स्मर्तव्य, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। We should always remember the supreme personality of Godhead and we should never forget Krishna. जितने भी प्रिंसिपल्स है, इस दो का ऊपर निर्भर है। सो यहाँ यही कहते हैं कि जो माइंड है, वॉन्डर्स है, माइंड इज द सटल सेंस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर। किसी को होना चाहिए, मन को कंट्रोल करना तो आपके पास विल पावर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, एकादशी रखने से क्या है, अपना ऊपर आपको सेल्फ कंट्रोल आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। यू कैन फेस एनीवन, किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने कभी नहीं डरोगे, आपका आत्मविश्वास रहेगा आपका ऊपर, क्योंकि यू आर ऑब्जर्विंग ऑस्टेरिटी, वॉलंटरली यू आर ऑब्जर्विंग ऑस्टेरिटी। एकादशी का दिन कंड्यूसिव है एटमोस्फियर। और संकल्प माइंड इज पॉजिटिविटी, सब चीज को देके एक नकारात्मक नहीं आता है, सकारात्मक आता है, पॉजिटिविटी आता है।
है ना। एक आदमी का एक ग्लास में दिखाया, उस ग्लास में पानी भरा है आधा। एक से पूछा है ये क्या है, बोलते हैं आधा पानी भरा है। एक ने बोला वो पॉजिटिव पर्सन है। दूसरे से पूछा आधा खाली है। दोनों का नजरिया देखो, एक आदमी बोलता है आधा खाली है, नेगेटिविटी। दूसरा आदमी बोलता है पॉजिटिविटी, इसमें आधा भरा है। सो पॉजिटिविटी बढ़ता है ऑस्टेरिटीज को फॉलो करने से, और डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़ता है। व्हेन यू आर स्टडीइंग, यू आर ऑल स्टूडेंट्स, आपकी कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है यदि इफ यू फॉलो द ऑस्टेरिटीज। ऐसी नहीं है आपने अपने पेड़ को खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे, मन आपको खान पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। लोग बोलते हैं ना, हमारा घर में भी माता पिता क्या कहते थे, बेटा सुबह उठ के पढ़ो, बोलते थे ना। रात, आजकल तो है नाइट लाइफ हो गया है। रात में क्या होता है, खाने के बाद हम पढ़ना चाहते हैं कि हमारे माइंड में आसानी से नहीं घुसेगा। अर्ली मॉर्निंग है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो पढ़ो, उस समय में आपका दिमाग में टिकता है। सो ये है, इफ one's will power is strong, he can excel in any field and meet with any challenges. किसी को जो डिटर्मिनेशन, इरादा पक्का हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरा है, हमारा शरीर 24 घंटे फंक्शनल है, उसकी आराम चाहिए, ब्रेक चाहिए इन बिटवीन, डिटॉक्स करना है, उसकी एनर्जेटिक दोबारा बना है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो ये माधव तिथि है, दिस इज कॉल्ड माधव तिथि। भगवान की बहुत क्या है, प्रिय तिथि है इस दिन। सो निर्जला तो वेरी बिग एकादशी, क्योंकि कोई भी जो बिग है उसकी आप तुलना चीप नहीं कर सकते, चीप से नहीं कर सकते। किसी चीज आपने जाके दुकान में, आपको बिना मिलावट की शुद्ध घी चाहिए, आप दुकान में जाने से 500 का घी मिलेगा आपका, उसमें तो मिलावट है। आप उसकी घी के दाम देना तो 1500 रुपया देना पड़ेगा, 2000 रुपया देना पड़ेगा, तभी तो शुद्ध घी मिलेगा। जैसे दाम है वैसी उसका अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी डजंट कम चीपली। वैसी है कि जो निर्जला एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इट डजंट कम चीप, यू विल रीप मल्टीपल बेनिफिट्स, इट यील्ड्स मल्टीपल बेनिफिट्स उसको आपको। ऐसा कहते हैं कि नो पेन नो गेन, ये भी है ना। यदि आप ऑस्टेरिटीज नहीं करने से आप इस जगत में कुछ हासिल नहीं कर सकते। बृहद नारदीय पुराण में कहते हैं कि जो कोई निर्जल एकादशी को व्रत को पालन करता है, वो 16 में 1/8 जो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, राजस्वीय यज्ञ करने का फल मिलता है, उससे 16 में 1/8 भी इसका तुलना नहीं कर सकते इस एकादशी का पालन करने का फल को। इतनी बड़ा महात्म्य है। और ये सभी पाप को नष्ट करता है। और क्या है, गर्ग संहिता में लिखा है कि 10 वर्ष सहस्राणि तपस तप्यति तो नरः तत्तुल्यम फलम आपनोति द्वादशी व्रत गिन्नरा, इक्वलेंट टू ऑब्टेनिंग 10,000 years ऑफ तपा। 10,000 साल आप तपस्या करने से क्या फल प्राप्त होगा, एक निर्जला एकादशी रखने से उतना फल आपको प्राप्त हो सकता है। दिस इज नॉट समथिंग चीप, दिस इज वेरी 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 ग्रेट। इस एकादशी व्रत को पालन करना। कितने लोग आप लोग संकल्प लेंगे कल, क्योंकि यू आर ऑल वेरी यंगस्टर्स, यू कैन ऑब्जर्व इट। पालन करना चाहिए। कुछ नेक चीज को हम लोग हासिल करने के लिए ये निर्जल एकादशी को पालन करना चाहिए। एक दिन क्या है, आपका बॉडी मैकेनिज्म कंप्लीट आपको फिट होकर निकलेंगे नेक्स्ट डे के। उसका मतलब पारण करते समय में ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। हम लोग ब्रेक करते समय में कैसे ब्रेक करना है, उसको नींबू पानी से ब्रेक करना, लिक्विड से ब्रेक करना। एकादशी का व्रत कब से शुरू होता है? कल सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है। उसको पहले आप पानी पी लो, नो प्रॉब्लम। कल सुबह 3:30 बजे से निर्जल एकादशी शुरू होता है। कब खत्म होता है? परसों 5:20 में समथिंग खत्म होता है उसको। फिर 5:20 से 7:30 बजे का बीच में पारण करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। एकादशी व्रत रखने से नहीं चलेगा, पारण भी करना पड़ेगा। पारण मतलब द्वादश में उसकी ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। जितने भी फास्टिंग रखते हैं वो सब फास्टिंग कोई जरूरत नहीं है। ये फास्टिंग का सिर्फ महीने में 2 एकादशी रखिए, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, फॉर दी
प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, माधव तिथि, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। क्या हमें भगवान इतनी सुंदर शरीर दिया है, हमें आंखें दिया, कान दिया है, विकलांग तो नहीं है हम लोग, हमारा अच्छी काम करता है ना सब शरीर, ये सुंदर शरीर दिया है। इस सुंदर शरीर से यदि भगवान को हम लोग वर्शिप नहीं किया, भक्ति नहीं किया, फिर इन सुंदर शरीर की क्या फायदा है? कुछ फायदा है इस सुंदर शरीर का? आंख क्या है? भागवतम में वर्णन है, जिस आंख से जो भगवान का दर्शन नहीं किया, उस आंख किसका बराबर है? जो मोर पंख में आपने एक आंख देखा, मोर पंख में बीच बीच में आता है ना, उसकी कोई फायदा है? ब्यूटी तो है, उसकी फायदा है। जिस कान से भगवान की नाम नहीं सुना, भागवतम में कहते हैं कि ये जो सांप बिल में रहता है ना, बिल के बराबर है। जो हमारा जो इतनी सुंदर शरीर दिया, इतने जिह्वा दिया, अब देखिए जो जिह्वा है, पेट है और जेनिटल्स, ये तीनों एक ही लाइन पे। डिड यू नोटिस? योर टंग, योर स्टोमक एंड योर जेनिटल्स आर इन द सेम लाइन. If you control your tongue, you control your stomach. Once stomach is controlled, your genitals controlled. इसलिए आहार शुद्धि बताते हैं। आहार शुद्धि मतलब जो हम पाते हैं आन सन बाहर जाके नहीं करना चाहिए, भगवान का भोग लाके प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद पाया, प्रसाद पाने से क्या होगा? मन आपको क्या होता है? मन शुद्धिकरण होता है, प्यूरिटी आता है। You will be having very clear vision. You see the thing as it is. उसको है ना, ये है कितने इंपॉर्टेंस है आहार शुद्धि। सो यहाँ एकादशी का दिन हम क्या बता रहे थे कि एकादशी का दिन वो इसमें कहते हैं कि ऑल पांडवास ऑब्जर्व्ड एकादशी। जो भीमदेव का 10,000 हाथी का फल है, 10,000 हाथी को एक साथ मुक्का मारने से 10,000 हाथी गिरेगा, वो फल है भीमदेव का। भीमदेव वायुदेव का पुत्र है। भीमदेव ने बोलने लगे कि व्यासदेव जी से कि मैं जपा कर सकता हूं, मैं कीर्तन कर सकता हूं, मैं भगवान की वर्शिप कर सकता हूं, मगर मैं फास्टिंग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भीम का एक नाम है वृकोदर, है ना। वृकोदर, वृक मतलब अग्नि, है ना। व्यासदेव जी क्या है? भीमदेव का क्या है? ग्रैंड सन है, फादर ऑफ फादर टू फादर। सो उस समय में व्यासदेव जी ने उनको कहा, भीम आप ये काम करो, आपके लिए छूट है, आप ये साल में एक एकादशी व्रत को पालन कर लो। कौन सी? निर्जल एकादशी। निर्जल एकादशी आप पालन कर लो, फिर आपका जो भाई है युधिष्ठिर, आपका भाई नकुल, आपका भाई सहदेव, आपका भाई अर्जुन, आपकी जो है कुंती महारानी है मदर, वो सब लोग एकादशी, पूरी एकादशी को पालन करते हैं। एक साल में 25 एकादशी को पालन करते हैं। उस 25 एकादशी पालन करने का फल आपके लिए छूट है, एक एकादशी पालन करो, निर्जल एकादशी, आपका 25 एकादशी पालन करने का व्रत का फल मिल जाता है। ये भीमदेव को कहा व्यासदेव जी ने। आप देखो, इफ ग्रेट पर्सन लाइक भीमा कैन ऑब्जर्व, बड़े जो भीम है, 10,000 हाथी को गिराने का पावर है, वो खुद एक एकादशी, निर्जल एकादशी बना सकता है। क्या हम लोग नहीं बना सकते? वो तो फास्टिंग रह नहीं सकता है, इवन वन टाइम भी फास्टिंग नहीं रह सकता है, मगर वो रखता है एकादशी। या टाइनी सोल लाइक अस, व्हाई कांट वी ऑब्जर्व? रिजल्ट क्या है? आप एकादशी रखने से जितने भी है जो पिलग्रिमेज किया होली धाम में, काशी गया, वृंदावन, सभी क्षेत्र जाने का जो फल मिलता है वो आपको। चैरिटी टू ब्राह्मणास, ब्राह्मण को जो दान देते हो, वैष्णव को जो दान देते हो, उस दान देने का पुण्य मिलता है। और क्या है? सुमेरु पर्वत जैसे जो पाप है चढ़ा हुआ हमारा बोझ में, कंधे में, वो सब कुछ नष्ट होता है दूर पे। मगर एकादशी कैसे रखना चाहिए? मोर एंड मोर चैंटिंग। उस दिन ऐसी नहीं है कि हम ये इसी कमरे में बैठ गया, हमने जी आज तो व्रत रखा है जी, आज मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, आज तो मैं दिन भर सोऊंगा, कुछ खाऊंगा तो नहीं, दिन भर सोऊंगा, फिर एकादशी रखने का कोई सोना ही नहीं। एकादशी रखना मतलब क्या है? उस दिन यू विल हैव टू मोर एंड मोर डू डिवोशनल सर्विसेज। ऐसे डिवोशनल सर्विसेज करना है आपने। आप श्रवण कर सकते हैं, अच्छी जो है लीला है, भगवान की लीला श्रवण कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज की जो है कथा सुन सकते हैं कल एकादशी का।
है ना। हमारा जो दक्षिण भारत में पूरी रात एकादशी का दिन जागरण होती है। यहाँ तो जागरण होती है नवरात्रि के नाम पे, है ना। वो ऐसी जोर से माइक चलाते हैं, लोग डांस करते हैं गंदे गंदे जो, है ना। मगर क्या वहां देखिए कि पूरी रात अम्बरीश महाराज की, प्रहलाद महाराज की चरित्र चलता है। रात पूरा जागरण करते हैं, रात पूरा जाग के रहते हैं, उसको सोते नहीं है एकादशी का दिन रात में। सुबह द्वादशी का दिन विष्णु मंदिर में जाके और गो ब्राह्मण ब्राह्मण को, गाय को कुछ खिलाते हैं, पहले उनकी दक्षिणा देते हैं, वैष्णव को दक्षिणा देते हैं, फिर एकादशी व्रत को तोड़ते हैं। एकादशी द्वादशी का दिन घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके उनकी भोजन खिलाते हैं उसको, तब व्रत तोड़ते समय में। सो एकादशी का दिन हम क्या करना चाहिए, वी विल हैव टू डू वन ऑर द अदर एक्टिविटीज, चैंटिंग 25 माला नहीं 64 माला कर सकते हैं हम लोग बैठ के, और हियरिंग भगवान की जो है लीलाएं श्रवण कर सकते हैं, और रिमेम्बरिंग लॉर्ड भगवान को स्मरण कर सकते हैं हम लोग, जो अर्चना विधि में आता है एकादशी का पालन करने का। I think we are getting late, huh? It's now 9:30. Okay. So the most auspicious day tomorrow we are getting, इसके बाद 365 डेज के बाद अगला निर्जल आएगा। कोई गारंटी नहीं है अगले निर्जल एकादशी में हम लोग पालन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई गारंटी है किसी को लाइफ का कोई गारंटी है। अच्छे खासा है, छोटे उम्र में मृत्यु आ जाता है किसी को, है ना। मृत्यु ऐसी नहीं है बोल के आता है ये बूढ़ा हो गया इसी को मारे, नहीं। छोटे उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, छोटे उम्र में बीमारियां आ जाता है, छोटे उम्र में। कल तक ठीक था, आज कैंसर में पीड़ित है। कभी भी पदम पदम विपदम, इस कलयुग में हर स्टेप से इज फुल ऑफ डेंजर्स। सो इस डेंजर से हम लोग कैसे करना है इसको वी शुड डू डिवोशनल सर्विसेज, वी शुड फॉलो एकादशी विच इज डियर टू द लॉर्ड। सो आप लोग का अच्छी चांस है, मौका है कल एकादशी पालन करने के लिए, निर्जल एकादशी। एक बार कोशिश कीजिए, उसमें कोई गलत वो नहीं है, आपको फल ही फल है उसका अंदर। यू विल रीप लॉट ऑफ बेनिफिट्स। यदि आपको विश्वास नहीं है किस चीज का ऊपर, फिर भी यू विल बी बेनिफिटेड बॉडीली, योर बॉडी विल गेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपको डिटॉक्स होगा। लोग पैसे दे के जाके किसी हॉस्पिटल में जाके वो लोग क्या करते हैं कि भैया मैं बहुत मोटा हो गया, ओबेसिटी हो गया, मुझे है ना वो थोड़ा शरीर को करना, वो क्या करता है उसकी जो उबला हुआ वेजिटेबल्स खिलाता है। पतंजलि में जाइए हरिद्वार में, उसको उबला के वो खिला के वो क्या करता है उसको मोटापन दूर करता है, उसको पतला होके आते हैं पैसा दे के, उसको बिल मिलता है, मीटर लगता है, वहां मीटर चढ़ता है। यहाँ ऐसी नहीं है, महीने में सिर्फ 2 उपवास आप यू डू इट विद होल हार्ट, और उपवास का दिन ज्यादातर आप स्मरण कीजिए, है ना। ऐसी नहीं है सिर्फ उपवास रखने से आपको फल मिल जाएगा। उपवास का दिन आप भगवान की स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग लॉर्ड, और डिवोटीज के एसोसिएशन में रहने से और आसान बन जाएगा आपका। डिवोटीज का संगत में रहने से आपको मन नहीं भटकेगा। अकेले रहते समय बोलेगा आज तो मैं थक गया, आज मैं ना वो कुछ एक्टिविटी नहीं करना, कभी नहीं डरना उसको। सो आचमन करते हैं, एक जो मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड का क्या बोलते हैं, एक सरसों हाथ में रखने से जल में डुबा के देखो कितने जल में डूब जाता है सरसों, एक सरसों उतने बराबर आचमन कर सकते हो एक बार, और जल नहीं लेना है, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे आप, फास्टिंग ब्रेक करेंगे, तुलसी जल ले सकते हैं, नींबू पानी भगवान की भोग लगा के नींबू पानी फर्स्ट आप खाली पेट में रहने से ब्रेक कैसे करना है, नींबू पानी उसी समय में बनाइए, ऐसी नहीं रात से बना के रख दिया 15 दिन से, हो ना। सो उसी समय में नींबू पानी बनाइए, पहले फ्लूइड लीजिए, फ्लूइड लेने के बाद धीरे धीरे उसको डिटॉक्स हो रखा हमारा बॉडी, अभी उसी दोबारा टॉक्सिक हम चलाने वाले हैं। पहले जल लेना है, जल लेने के बाद धीरे धीरे फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स ले लीजिए, हल्की हल्की लाइट फूड लेना चाहिए, हेवी फूड नहीं लेना चाहिए, आप याद रखो, क्योंकि वन डे यू आर ऑब्जर्विंग फास्टिंग, नेक्स्ट डे में ऑयली फूड अवॉइड करो उस दिन। ऐसी नहीं है जम के आज पकौड़ी खाएंगे कल पूरा दिन में व्रत रहा, नहीं, धीरे धीरे हमारा बॉडी को उसका वापस ले आना।
है ना, देन यू फील हाउ मच एनर्जेटिक यू हैव। आप कूदेंगे, आपको शरीर में ऐसी जो एनर्जी जो आपको आएगा, आपका ये बोलने से नहीं, आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं। तो दिस थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थिंग क्या है, डूज। डूज में क्या है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो 10 का जो बताया, भक्ति का जो अंग 10 बताया, मेनली जितने भी 64 अंग है भक्ति का, ये 10 अंग से 10 अंग में एक है कि जो एकादशी व्रत को पालन कर। सो आर यू ऑल रेडी फॉर टुमारोज निर्जल एकादशी? यस। if you feel too much tired, क्या है, suppose you are having some disease, something है, ठीक है, वो बता, then some exception can be made, मगर करना चाहिए। You are all youngsters, आपका कुछ भी नहीं है ना। सपोज ऐसी जगह में चला गया, वहां खाने का कुछ नहीं मिलता है, हम बीतेंगे नहीं बीतेंगे उस दिन, है ना। कहीं चले गए उस दिन, एक आदमी है वेजिटेरियन है, प्योरली वेजिटेरियन, जहां भी जाता है नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है, वो क्या करेगा, वो नॉन वेजिटेरियन खा लेगा? नहीं खाएगा, उस दिन उपवास भी रख लेगा, एक ही दिन की बात है, ठीक है हम नहीं खाएंगे, ऐसी है ना। सो वैसी है। सो यू ऑल डू, यू आर ऑल वेरी वंडरफुल डिवोटीज, नाइस डिवोटीज। आप लोग कल कोशिश करना, फिर बताना प्रभु जी आपने कहा है उसमें सच्चाई आप खुद महसूस करोगे, आप खुद बताना, खुद रियलाइज करना। क्योंकि मैं बोल रसगुल्ला के बारे में कोई खाया उसी को टेस्ट जानता है ना, कोई खाया नहीं है। रसगुल्ला के बारे में कितने भी बता दो, रसगुल्ला गोल है, उसकी रंग ऐसी है, मुंह में डालते ही उसका इतना मिठास होती है, क्योंकि दूसरा आदमी खाए नहीं, जब आप खुद खाते समय में रसगुल्ला का जो रस है क्या पता चलेगा, वैसी है। सो आप लोग इसकी फॉलो करना सिंसियरली, है ना। ये बेस में वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोग का, डिवोटीज एसोसिएशन में रह के सुबह आरती कर सकते हैं आप लोग, इधर आके भगवत गीता पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता को सुन सकते हैं आप लोग, एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं उसको, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। पांडव निर्जल एकादशी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बोल प्रेमानंद। थैंक यू ऑनलाइन डिवोटीज, सॉरी आई टुक लॉट ऑफ टाइम। हरे कृष्ण गदाई प्राण प्रभु जी की हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हरे थैंक यू प्रभु कृष्ण। ऑनलाइन डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ प्रभु। प्रभु जी, कल तो निर्जला एकादशी है, लेकिन मैं निर्जला कैसे रह सकता हूँ प्रभु जी? हाँ प्रभु। निर्जला में कैसे रह सकता हूँ, मतलब कुछ टिप्स बता दीजिए प्रभु जी। निर्जल एकादशी? हाँ प्रभु जी। नहीं, प्रश्न क्या है? एक सेकंड प्रभु जी, मतलब निर्जला कैसे रह सकता हूँ प्रभु जी कल के दिन में? कल के दिन आपने जल सेवन नहीं करने का, विदाउट जल जी होल डे फास्टिंग रखने का, जी नो ग्रेन्स, नथिंग, यू शुड नॉट टेक एनीथिंग, कंप्लीट एब्स्टिनेंट फ्रॉम वाटर एंड ग्रेन्स, कुछ भी नहीं खाने का कल सुबह 3:30 बजे से लेकर परसों पारण तक। और दूसरा है, मैंने बताया मेन है, सिर्फ जल नहीं लेने का नहीं है निर्जला। निर्जला एकादशी का दिन आप यू शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग लॉर्ड, है ना। दैट इज द मेन डूस। डूस का नीचे डोंट्स है, ये पूरा सबसर्विएंट है। जल नहीं लेना वो क्या है, ऑस्टेरिटी से, आपको मन को निग्रह करने के लिए, आपको मन को फोकस करने के लिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी वैसे मतलब मैं वैसे एकादशी तो मैं पालन करता हूँ प्रभु जी, लेकिन निर्जला मतलब बिना पानी के थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मतलब प्रभु जी? वही बिना मतलब पानी को आप रहिए कल का दिन। आप फास्टिंग तो करते ही है एकादशी का दिन, फास्टिंग मतलब आप कुछ लेते भी होंगे, लेते मतलब मैं फ्रूट्स ड्राई लेते फ्रूट्स खाता होंगे। हूँ बस, ड्राई फ्रूट्स खा ले। कल का दिन ना कुछ, सब कुछ कल का दिन बंद करना, कुछ भी नहीं खाना, जल तक नहीं लेने का। जी प्रभु जी। ये प्रभु वॉलंटरी जी ऑस्टेरिटी है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी कमेंट में मैंने एक क्वेश्चन लिखी है, एक बार आप उसका आंसर दे सकते हैं प्रभु जी? कमेंट में लिखी हूँ मैं। हाँ बताइए प्रभु, क्वेश्चन आप भी पढ़िए। प्रभु जी मतलब डर रहता है, मतलब ये कभी कभार की, मतलब भगवान को ना भूल जाऊं मैं।
मतलब डर रहता है, मतलब कभी कभार की, मतलब मैं भगवान को ना बोल जाए, ऐसी स्थिति आ जाती कि मतलब 16 माला हो नहीं पाती मुझसे, मतलब कभी कभार। आप कोशिश कीजिए पूरा 100% हार्ट अपने अपने निश्चय संकल्प ले लीजिए, मैं कल 16 माला करूंगा, क्योंकि होल डे आपका हाथ में है, 24 आवर्स। आप कोशिश कीजिए, मैंने भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं कल एकादशी व्रत को पूरा कंप्लीट एब्सेंस फ्रॉम वाटर भी करने वाला हूँ, निर्जल रखने का मुझे मन का अंदर विश्वास दे दीजिए, जो दृढ़ता दे दीजिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए मैं रख पाऊंगा, मैंने उसमें जो आपका नाम भी ले पाऊं, 16 माला क्या 25 माला भी ले पाऊं, एकादशी का दिन 25 माला कहते हैं प्रभुपाद। जी प्रभु। आप आराम से आप बैठ के ले सकते हैं, यू वन आर द अदर एक्टिविटी यू डू, चाहे जी प्रभु उसकी जी। कोई चूक नहीं है। जी प्रभु जी। चैंटिंग पहले द तो मोर मतलब एंड मोर भक्तों लिसनिंग, का संग में मिलता था, आजकल तो भक्तों का संग ही नहीं मिल रहा है। भक्त का संग हेलो कल प्रभु जी। आप आइए, इवन 1 आवर हाफ एन आवर टेम्पल में आइए, सुबह टाइम लेके, शाम को लेके आइए, टेम्पल में कीर्तन चलते रहता है, आधा घंटा बैठिए, जैसे आपका एवरीथिंग एज पर योर कन्वीनियंस। जी प्रभु जी, हम तो ये भी जयपुर में रह रहे ना प्रभु जी, जयपुर में इस्कॉन है प्रभु जी, लेकिन वो बहुत दूर है ना प्रभु जी, बात नो वही प्रभु प्रॉब्लम, जी। ऑनलाइन देखिए, फिर तो ऑनलाइन में दर्शन कीजिए, ऑनलाइन में कीर्तन सुनिए, है ना। वही प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, बट मोस्ट ऑफ योर एक्टिविटी शुड बी सेंटर्ड ऑन जो डेवलपिंग कृष्णा। भक्ति, है ना। ये पूरा अनुकूल स्थिति है ना, हम चैंटिंग करते हैं और जो भगवत गीता पढ़ते हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन में रहते हैं, एकादशी व्रत को पालन करते हैं, ये पूरा क्या है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने का हमें वो है साधना से, ये पूरा। जी प्रभु जी। आपके मन में जैसे इच्छा है भगवान ऐसी पूर्ति करेगा। यदि आपको मन में तीव्र इच्छा है मुझे भक्त का संगत लेना है, मैं तो करना है, संकल्प ले रहे हो, भगवान ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, मतलब क्या ना है ना। प्रभु जी, हमारा थोड़ी सी एयरनेसनेस मतलब कितना घर है। में थोड़ी मतलब ये प्रॉब्लम हो गई, घर में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई प्रभु जी, तो उसी कारण से प्रभु जी। हम्म। वही प्रभु जी। आप पूरी कोशिश कीजिए कल का दिन निर्जल रखने की, है जी ना। प्रभु जी। अब इसे संकल्प, अब इसे दृढ़ता रखिए कि मैं कभी ये छूटूंगा नहीं, इसमें चूकूंगा नहीं, मैं कल रखना ही है मुझे, इस पर में अल्टीमेट बेनिफिट, है ना। जी प्रभु जी। जैसे आपको नेक्स्ट डे कहीं इंटरव्यू हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया, रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, आपने क्या करते हो, रातों रात कुछ ना कुछ पकड़ते हो ना, बस पकड़ते हो, फ्लाइट पकड़ते हो, वहां पहुंचते हो ना अगले दिन, प्रायोरिटी है ना आपका, जी प्रभु जी। क्योंकि दिस इज लाइफ टर्निंग इवेंट है, वैसी है। ठीक है प्रभु जी, हम प्रयास करेंगे ठीक है प्रभु जी। प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अपना गाइडेंस साथ ही साथ में इतने सुंदर शब्दों में हमें एकादशी के महामहोत्सव जो एक माधव तिथि है इसके बारे में बताया। हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक दंडवत यू। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सो आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सो आपसे भक्तों से निवेदन रहेगा कि आप कल जो हमारा सेशन होने जा रहा है 64 राउंड स्टैंडिंग, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड आपसे भक्तों को माधव तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अगर हमारे साइड से आपके प्रति कोई भी अपराध हुआ हो तो कृपा करके आप हमें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण।